चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में दो महत्वपूर्ण बैठकें। तो चुनाव से पहले तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई है, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बचे हुए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद, ये बड़ी खबर। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी अहम बैठक होनी है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में दो अहम बैठकें, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक। ये बड़ी खबर, बचे हुए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी बैठक में मौजूद। तो महत्वपूर्ण बैठक है, एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त में। अपराजिता श्री दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दोनों ही बैठक को लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे। बैठक क्या शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर फिलहाल? तो बिल्कुल राशि, देखिए अगर हम कांग्रेस की सीईसी की बात करते हैं तो वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सोनिया गांधी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, तो कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। अंबिका सोनी मौजूद है, कुमारी शैलजा मौजूद है, केसी वेणुगोपाल, करण महारा, यशपाल आर्य, पीएल पुनिया, भक्त चरण दास, सुखविंदर रंधवा, प्रीतम सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चयन की जाएगी और करीब 7 के करीब उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की जाएगी। और जिस देखिए अगर जो दूसरी लिस्ट आती है कांग्रेस की, उसमें करीब 7 नाम हो सकते हैं। इन सभी पर चर्चा की जाएगी। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा को लेकर भी चर्चा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए कल दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी हरियाणा में, तो संभवतः आज सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है कुरुक्षेत्र से, तो बचे 9 लोकसभा सीट। तो सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखिए जब दूसरी सूची आती है कांग्रेस की, उसमें कितने नाम होंगे वो बैठक के बाद मालूम पड़ेगा, या फिर जब सूची आ जाएगी तभी मालूम पड़ेगा कि कितने नामों को लेकर सूची में आई है। अब अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा की जो बैठक है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है इस बैठक में, प्रहलाद जोशी आ चुके हैं, के लक्ष्मण आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं, गुजरात के सीएम आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। उनके आते ही उनकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू की जाएगी। साथ ही जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, देखिए कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर भी राष्ट्रीय चर्चा की जाएगी, सभी 10 चर्चा की जाएगी। मगर देखिए जो तस्वीर है हरियाणा की वो बदल चुकी है, क्योंकि कल देखिए कल सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद थोड़ी तस्वीर बदल चुकी है। क्योंकि देखिए अंदर खाने से ये कल तक खबर सामने आ रही थी कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में भाजपा अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मगर देखिए उनके कांग्रेस में जुड़ने के बाद जो तस्वीरें थोड़ी बदल चुकी है। और आज हमने देखा था, दर्शकों को दिखाया था किस तरह से जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला की आज जेपी नड्डा से मुलाकात की उन्होंने, तो संभवतः सीटों को लेकर चर्चा की गई है, 1 से 2 सीटों को लेकर बिल्कुल अपराजिता। लेकिन अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं, एक बार कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करते हैं कि बीजेपी इससे पहले 195 लोगों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी 150 सीट बाकी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है, मात्र 39 सीटों पर उन्होंने नाम का ऐलान किया है। तो मंथन दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। कयास क्या है लिस्ट को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है कि जो भी साउथ के स्टेट्स हैं, यानी जो दूर के स्टेट्स है, उन्हें पहले फारिग कर दिया जाएगा, उसके बाद सीटों की हम चर्चा करेंगे। हालांकि अब क्या रीजन है उसके पीछे वो तो नहीं स्पष्ट रूप से सामने आया है। मगर देखिए अगर कहा जाए तो कांग्रेस हमेशा से, अगर साउथ की बात करते हैं तो हमेशा से उनकी दावेदारी जो मजबूत रही है कांग्रेस की साउथ में, नॉर्थ में थोड़ी हल्की रही है, तो संभवतः उन चीजों को लेकर पहले चर्चा की जाएगी। अब हालांकि अगर जब दूसरी सूची आने वाली है कांग्रेस की, तो बिल्कुल आपने कहा कि कांग्रेस थोड़ी पीछे है। भाजपा का हमेशा से कहना है कि उनकी जो तैयारी है वो हमेशा 4 कदम आगे रहती है। अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि
कि भाजपा हमेशा से 2 कदम आगे रहती है, वो उनका जो काम है वो तेजी से करती है। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जब सूची आने वाली है इस बार, जब आएगी सीईसी के, क्योंकि देखिए पिछली बार जब सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उससे कल एक दिन बाद ही जो पहली सूची आ गई थी। हालांकि भाजपा की 2 दिन के बाद सूची आई थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की जब दूसरी सूची आती है उसमें कितने नाम होंगे, हरियाणा को लेकर कितने नाम होते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब पहली सूची आई है दोनों की, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करते हैं, तो हरियाणा को लेकर चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि देखिए अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो सभी 10 लोकसभा सीट है, 10 लोकसभा सीट पर भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, सभी 10 सीटों पर। तो चर्चा करने वाली बात होगी। और देखिए अब जो कांग्रेस में उन्होंने जो वीरेंद्र सिंह है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो चर्चा थोड़ी और बिल्कुल राजनीतिक उथल पुथल भी एक बड़ा कारण है। और वाकई ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी हरियाणा का जिक्र दोनों ही तरफ से लिस्टों में देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए इंतजार और बढ़ जा रहा है। और अलग अलग राज्यों में भी, हरियाणा का आपने जिक्र किया, बृजेंद्र सिंह का, ऐसे ही हालात अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिले, आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में लिस्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है कि इस उथल पुथल का लिस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।